देखिए पहला है आई, उसके बाद देखिए ए को अ पढ़ रहे हैं, डबल पी को पा पढ़ा जाता है। और मैंने एक चीज़ आपको समझाई होगी पहले भी कि पी आर अगर साथ में होता है तो पी को आपको आधा पा नहीं लिखना होता, आपको हमेशा आर को ही आधा रा लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी को सा पढ़ते हैं, क्योंकि अगर सी के बाद आई आता है, वाई आता है, ई आता है, तो सी को सा पढ़ा, तो सा पढ़ा और आई को ई की मात्रा पढ़े हैं। और ए टी ई, ये चीज़ याद रखिएगा, ए टी ई कहीं भी साथ में होगा तो आपको उसको ऐड पढ़ना है, क्योंकि लास्ट वाले को नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ऐड हो गया, यानी कि एप्रिसिएट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए मैडम तो इजी आप पढ़ ही लेंगे। उसके बाद देखिए वट में देखिए यू को क्यों नहीं पढ़ा गया है, यू अगर कहीं भी बीच में होता है ना तो यू को आ पढ़ा जाता है, तो इसलिए यू को नहीं पढ़ा गया। उसके बाद देखिए जस्ट में भी आप देख रहे हैं यू बीच में है तो यू को नहीं पढ़ा जा रहा है, खाली एस को जे को जा पढ़ रहे हैं और यू को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि नहीं क्या एक तरीके से छोटा आ पढ़ा जाता है तो उसको छोटा आ पढ़ रहे हैं। और एस को आधा शाह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बाद अगर कोई मात्रा होती तो आप पूरा शाह पढ़ते और उस पर मात्रा लगाते, पर उसके बाद कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट टी आ गया है तो एस को आधा शाह पढ़ा जा रहा है, टी को टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पेयर, इसमें देखिए एस को आधा शाह क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिर से देखिए वो स्टार्टिंग में है पर उसके आगे, यानी कि उसके आगे कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है तो वो आधा हो गया। पी को पा पढ़े हैं और ए आर ई को एयर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, एयर, तो स्पेयर हो गया क्योंकि ए की मात्रा हमने पा पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद देखिए ए अगर अकेला होगा तो उसको आ पढ़ा जाता है, उसको कभी भी आप ए नहीं पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए मोमेंट, बहुत से लोग इसे मूवमेंट भी पढ़ते हैं बट सही मायने में इसे मोमेंट ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं एम को माँ पढ़ रहे हैं, ओ को ओ पढ़ रहे हैं और एम को फिर से माँ पढ़ रहे हैं और MENT को मैंटी पढ़ा जाता है, तो आप यही याद कीजिए। बहुत सारे लोग इसे मूवमेंट भी पढ़ते होंगे पर कहीं ना कहीं वो सही होगा क्योंकि दो तरीके से पढ़ा जाता है, पर जो सही तरीका है मैंने आपको यहाँ दिखाया है, बाकी आप देख लीजिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड तो ईजी है, प्लीज़ भी ईजी है, बस आप ये याद रखिएगा कि ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं और लास्ट में अगर एस होता है तो उसको जा पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही कम होते हैं जहाँ पर एस को सा पढ़ा जाता है, पर ज़्यादातर जा ही पढ़ा जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें एस को क्या पढ़ा जाता है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद एल को ला पढ़ रहे हैं और डबल ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, के को का पढ़ते हैं, तो लुक हो गया। उसके बाद हियर, अब देखिए इसको हेयर भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, बट हेयर भी पढ़ा जाता है और हेयर भी पढ़ा जाता है, पर जहाँ जो इंडिया में जिस तरीके से पढ़ा जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसको हियर ही पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, आर को ई आर अगर साथ में होता है ना तो उसको आर पढ़ा जाता है, और लास्ट वाले ई को तो आप भूल जाइए क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये हियर हो गया। उसके बाद देखिए फॉर, इसको फार भी पढ़ा जाता है और फोर भी पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आप इसे फोर भी पढ़ सकते हैं और फार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए दा, उसके बाद देखिए आप देखिए प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी को क्या पढ़ रहे हैं, पा पढ़ रहे हैं। आर को मैंने बताया कि कहीं भी अगर पी के बाद अगर कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट आर है या फिर किसी के साथ भी आर है, उसके साथ में है, उसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो आपको उसको आधा रा ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डी को डा पढ़ रहे हैं, यू को यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यू को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बीच में है। उसके बाद सी को का पढ़ा जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर सी के बाद आई वाई ई होगा तो ही आपको सी को सा पढ़ना है, अगर नहीं होगा तो आपको सी को का पढ़ना है। तो टी को टा पढ़ रहे हैं। अब एस कहाँ से आया, जैसे कि आप देखें अपोस्ट्रोफी और उसके बाद एस लिखा हुआ है तो उसको शा पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमोशन में देखिए फिर से वही हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया था PR, तो उसमें आधा रा लिखा गया है पा के नीचे, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए प्रमोशन में क्या है, आपने देख लिया, ओ को ओ पढ़ रहे हैं, एम को क्या पढ़ रहे हैं, माँ पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा इसे प्रोमोशन नहीं पढ़ा जाता है, इसे प्रमोशन ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ओ को आ पढ़ रहे हैं क्योंकि ओ एम साथ में होता है तो इसको आ पढ़ा जाता है, यानी कि आम पढ़ा जाता है। उसके बाद TION को शन पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर इसको शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, मैंने देख ही लिया कि इसे प्रमोशन पढ़ रहे हैं,
प्रोमोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वी डब्ल्यू को वाह पढ़ते हैं, ई को ई की मात्रा, आर इजी है यानी कि ए आर को आर ही पढ़ा जाता है, लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफरिंग, ऑफरिंग में देखिए ओ को ओ पढ़े हैं, अगर स्टार्टिंग में ओ होता है ना तो उसको ओ पढ़ा जाता है। डबल एफ को मैं अगर आप कोई भी जैसे होगा डबल होंगे तो उसमें आपको एक को ही पढ़ना होता है, एक को साइलेंट रखते हैं। तो यहाँ पर डबल एफ है तो सिर्फ आपको एक एफ को पढ़ना है। उसके बाद देखिए ई का क्या हुआ, अब ई का क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ई आर अगर साथ में होता है ना तो उसको आर पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, आर। तो यहाँ पर ई आर साथ में है तो इसको आर पढ़ा जा रहा है। अब आर आई एन जी होता है तो उसे रिंग ही पढ़ते हैं, तो ऑफरिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ए अगर अकेला होगा तो उसको आपको आ पढ़ना है। फिर बारगेन, बारगेन में देखिए बी को बा पढ़ें, ए आर को आर पढ़ते हैं तो बा रू हो गया। जी को गा पढ़ें क्योंकि मैंने बोला था जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं और नहीं होता है तो गा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी को गा पढ़ा जा रहा है। उसके बाद देखिए ए आई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं गे हो गया। उसके बाद एन को ना तो बार गैन हो गया। उसके बाद प्राइस तो इजी है, आपको पता ही होगा कि बस एक चीज़ बता देती हूँ, आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है तो आई को आई पढ़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर प्राइस में आई को आई पढ़ा जा रहा है और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ रहे हैं। और सी को सा पढ़ते हैं, अगर सी के बाद ई आई फाई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसे पढ़ना है, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और आज आपको इस वीडियो में ना सिर्फ एक रूल्स नहीं काफ़ी सारे रूल्स सीखने को मिले होंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपने एक नहीं काफ़ी सारे सीखे होंगे। और अगर हम ये झूठ है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि नहीं हमने नहीं सीखे, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं और उसके बाद कल की वीडियो में ज़रूर वेट कीजिए। और मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे से बुक पढ़ना सिखाऊँ। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ नहीं आती हो वो ज़रूर पूछें। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे हैं जो साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी के बाद अगर एन होता है तो जी साइलेंट होता है, जैसे कि नेट। नेट में आप देख रहे हैं जी के बाद एन है तो जी को नहीं पढ़ा जा रहा। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम कैसे मान ले, तो आप जाके बुक की रीडिंग करिए और वहाँ पर देखिए जी के बाद एन है तो अगर वो साइलेंट है या नहीं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं, यानी कि 3 4 5 ऐसे होते भी हैं, पर ज़्यादातर जितने भी सारे होते हैं वो इसी रूल्स पे काम करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए साइकोलॉजी में आप देख रहे हैं पी साइलेंट है, पी के बाद अगर एस होता है तो पी साइलेंट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आनर में आप देख रहे हैं ए के बाद अगर ओ होता है या फिर कोई भी मात्रा होती है तो एच साइलेंट होता है। बट हाँ, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि जैसे हॉर्स हो गया उसमें एच को क्यों पढ़ा जाता है, हॉर्स में तो एच को हाँ पढ़ा जा रहा है। पर हाँ देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पढ़ा भी जाता है, पर ज़्यादातर जो रूल्स माने जाते हैं ना उसमें एच को नहीं पढ़ा जाता। एक दो ऐसे भी होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। आप चाहे तो जो बहुत बड़े टीचर हो जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो उनसे भी आप जाके पूछ लीजिए, वो भी यही राय देंगे। तो मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं बताती, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट में आप देख रहे हैं डब्लू के बाद अगर आर होता है तो डब्लू साइलेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आप राइट में देख रहे हैं। आवर में देखिए जैसे कि मैंने आपको देखिए इसमें बताया आनर में, इसी तरीके से आवर में भी आप देख रहे हैं एच के बाद ओ है यानी कि मात्रा है तो एच को नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा। नॉलेज में भी आप देख रहे हैं, देखिए के के बाद अगर एन होता है ना तो के को नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि नॉलेज में आप देख रहे हैं इसका मतलब ज्ञान होता है। निमोनिया यानी कि पी के बाद अगर एन होता है या फिर पी के बाद एस होगा तो आपको पी को नहीं पढ़ना है, जैसे निमोनिया हो गया है, साइकोलॉजी हो गया, इसमें आप देख रहे हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि पी कहाँ पर साइलेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना बिलीव नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। आप खुद चेक कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जाना कि कौन सा कहाँ पर साइलेंट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ जो नॉलेज में है। देखिए नॉलेज में डी भी साइलेंट है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर डी के बाद जी होता है ना तो डी हमारा साइलेंट होता है, जैसे कि आप नॉलेज में देख रहे हैं डी को नहीं पढ़ा जा रहा है। तो कहीं भी डी के बाद अगर जी होगा तो आपको क्या करना है, डी को नहीं पढ़ना है। और कोई चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जी, जी में देखिए जो साइकोलॉजी वाला जी है, जी को जा कर पढ़ते हैं, जब जी के बाद ई होता है या फिर वाई होता है तो जी को जा पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर जो बहुत ही ज़रूरी है,
तो देखिए जी वाई, वाई अगर शुरू में होगा या फिर बीच में होगा, जैसे कि साइकोलॉजी में देख रहे हैं आप, वाई लास्ट में भी है और वाई शुरू में भी है, तो वाई को ई भी पढ़ा जाता है और वाई को आई भी पढ़ा जाता है। पर वाई को या नहीं पढ़ना है। या कब पढ़ना है? जब वो सबसे पहले होगा, यानी कि शुरू में होगा, तभी आपको वाई को या पढ़ना है, नहीं तो आपको वाई को या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि वाई को कहाँ पर या पढ़ते हैं और कहाँ पर आई और ई पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, तो बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो।